तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया के जब से लड़ाई शुरू हुआ है तब से कई बार ऐसे घटनाएं घट चुका है जहां पे सेम टाइप के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आया भी और एक दूसरे से लड़ा भी। और ऐसा घटना ज्यादातर समय टैंकों के मामले में हुआ। पर दोस्तों अब यूक्रेन के आसमान में एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट एक दूसरे का सामना भी कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे सुखोई 27 का बात कर रहा हूँ। असल में अगर देखा जाए तो रशियन एयरफोर्स और यूक्रेनियन एयरफोर्स दोनों में ही सुखोई 27 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब यूक्रेन के आसमान में दोनों देशों के ये सेम टाइप एयरक्राफ्ट एक दूसरे से घमासान लड़ाई भी लड़ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुखोई 27 और सुखोई 27 के इस सामना में कौन सा एयरक्राफ्ट भारी है और कौन सा एयरक्राफ्ट कमजोर है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सेम टाइप के इस एयरक्राफ्ट का लड़ाई असल में क्या साबित कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेन के आसमान के ऊपर अब रशियन और यूक्रेनियन एयरफोर्स का घमासान हो रहा है। और इस घमासान में दोनों तरफ से ही एक ही एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट है सुखोई 27। हालांकि अगर दोनों साइड के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये दिखने में एक ही जैसा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद दोनों में काफी अंतर है। खास करके यूक्रेन के एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये अभी भी पुराना है और इसमें कई दशकों तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जबकि रशियन सुखोई 27 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रशिया की तरफ से इसे अपग्रेड करते हुए एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बराबर रखा गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा था तो सोवियत यूनियन के बेड़े के कई सारे एयरक्राफ्टों को टूट के बने नए देशों में बांट दिया गया था। इनमें जहां पे सबसे अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के लेगेसी को पकड़ के रखने वाला देश मतलब रशिया को मिला, तो वहीं पे रशिया के बाद अगर किसी एक देश को सबसे अधिक हथियार मिला तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन के बेड़े में तब सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट भी आया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 3 दशक मतलब 1991 से लेके 2022 तक यूक्रेन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया जो एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को उस जमाने के परफॉर्मेंस से अधिक बेहतर बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट अभी भी पुराने एवियोनिक्स और पुराने टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद एयरक्राफ्ट के अगर मैन्यूवरेबिलिटी और एजिलिटी को देखा जाए तो ये सुखोई 27 एयरक्राफ्ट जो रशियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ही बराबर का है। पर दोस्तों रशियन बेड़े में जो सुखोई 27 एयरक्राफ्ट है इसमें अब नया एवियोनिक्स, नया हथियार और नया कॉकपिट इक्विपमेंटों को लगाया गया है जो एक तरीके से पायलट के ऊपर से लोड को तो कम करता ही है, साथ ही साथ हवा में पायलट को कई तरीके के बेनिफिट देता है। दोस्तों रशियन एयरफोर्स के पायलट जब इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई कर रहे हैं तब उन्हें कई तरीके के टेक्निकल असिस्टेंट भी मिल रहा है। और वहीं पे यूक्रेन के सुखोई 27 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो जब पायलटों के द्वारा इसे फ्लाई किया जा रहा है तो पायलट के सूझबूझ और पायलट के ट्रेनिंग ही एयरक्राफ्ट को रशियन वार से बचा रहा है। एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी अगर देखा जाए तो जहां पे यूक्रेनियन सुखोई 27 एयरक्राफ्टों में पुराने R-27 मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं पे रशियन सुखोई 27 को R-37 के रूप में एक नया हथियार मिला है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि R-37 को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल के रूप में भी पहचाना जाता है जो R-27 के मुकाबले में करीब 5 टाइम अधिक रेंज वाला मिसाइल भी है। तो वहीं पे करीबन मार्क 6 के रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है। हालांकि इन मिसाइलों को आधुनिक मिसाइल के रूप में ही देखा जाता है और इसका इस्तेमाल केवल सुखोई 27 नहीं बल्कि सुखोई 35, MiG-31, सुखोई 57 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका सिंपल मतलब ये है कि सुखोई 27 जो यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो संपूर्ण रूप से ऑब्सोलेट एयरक्राफ्ट है? तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए कह दूं कि इन एयरक्राफ्टों को इतना भी कमजोर एयरक्राफ्ट नहीं मानना चाहिए क्योंकि कई सारे मामलों में ये एयरक्राफ्ट बेहतरीन है। पर अगर रशिया के एयरक्राफ्ट के साथ इसे कंपेयर किया जाता है तो ऑब्वियसली ये रशिया के सुखोई 27 के मुकाबले में कमजोर है। और रशिया के सुखोई 27 एयरक्राफ्ट में जहाँ पे सेमी एक्टिव गाइडेंस के जगह में एक्टिव गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो, एंड्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, काउंटर मेजर सिस्टम, कॉकपिट डिस्प्ले, इवन इसके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी इंप्रूव किया गया है। और दोस्तों यूक्रेन के सुखोई 27 के पास इस तरीके के आधुनिक फीचर नहीं होने के कारण लड़ाई के क्षेत्र में कई बार झटका भी यूक्रेन को मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लड़ाई में यूक्रेन के एक सुखोई 27 जहां पे फ्रेंडली फायर से ही तबाह हुआ तो वहीं पे एक सुखोई 27 को रशिया के S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल ने मार गिराया जबकि अन्य एक सुखोई 27 को रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट ने मार गिराया है। दोस्तों लड़ाई के शुरुआती दिन में कीव शहर के ऊपर उड़ने वाले एक सुखोई 27 एयरक्राफ्ट को S-400 मिसाइल ने करीबन 150 किलोमीटर रेंज से मार गिराया था। और दोस्तों इसके पीछे एयरक्राफ्टों के कमजोरी या एयरक्राफ्ट ऑब्सोलेट होने का रीजन तो है, लेकिन दोस्तों एक बड़ा रीजन है साल दर साल तक एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में अपनाया गया ढिलाई भी है। हालांकि इसमें यूक्रेन का उतना बड़ा गलती नहीं क्योंकि साल
साल 2009 के बाद से रशिया की तरफ से एक तरीके से यूक्रेन को एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को लेके स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई बंद कर दिया गया था। दोस्तों असल में सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्ट होने के कारण यूक्रेन को तो एयरक्राफ्ट मिला, लेकिन एयरक्राफ्ट रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स और अन्य फैसिलिटीज रशिया के अंदर ही रह गया। इस कारण ऐसे एयरक्राफ्ट को मेंटेन और अपग्रेड करके रखने के लिए या फिर कहते हो फ्लाई लायक बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स का आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ रशिया के ऊपर भी इसे लेके डिपेंडेंस है। और दोस्तों इस कारण जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तब यूक्रेन को बड़े मात्रा में सुखोई 27 एयरक्राफ्ट तो मिला था, लेकिन अब केवल मात्र यूक्रेन के पास 19 एयरक्राफ्ट था। हालांकि ये दावा लड़ाई शुरू होने के पहले ही किया गया था। हालांकि लड़ाई के बाद इनमें से कई सारे एयरक्राफ्ट अब तक मार गिराया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास जो सुखोई 27 एयरक्राफ्ट था उनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्टों को स्पेयर पार्ट सप्लाई के लिए ही इस्तेमाल कर दिया गया, जिस कारण एयरक्राफ्टों की संख्या दिन ब दिन घटता गया। पर दोस्तों अगर यूक्रेन के वरिष्ठ जनरलों के बात को माना जाए तो सुखोई 27 जो यूक्रेनियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इसके रफ्तार और थ्रस्ट के कारण ये एयरक्राफ्ट यूक्रेन के आसमान के ऊपर अन्य किसी भी यूक्रेनियन एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक कारगर है। दोस्तों ये बात भी सही है कि ये सुखोई 27 यूक्रेन के बेड़े के अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक कारगर है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये रशिया के एयरक्राफ्टों के सामने इतना अधिक कारगर है। हालांकि दोस्तों सुखोई 27 को रशिया के सुखोई 27 के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के आसमान के ऊपर खाली रशिया के सुखोई 27 ही नहीं उड़ान भर रहा है, बल्कि यहाँ पे इससे भी आधुनिक एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई 30, सुखोई 35, इवन सुखोई 57 जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी है, जिनके सामने सुखोई 27 का टिकफाना कोई अचंभे से अलग कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों ये बात भी सही है कि कम से कम रिसोर्स और काफी कम एयर पावर के साथ अभी भी 100 दिन से भी अधिक लड़ाई गुजरने के बाद यूक्रेनियन एयरफोर्स के तरफ से हवा में एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो लड़ाई के शुरुआती समय में ही रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ हमला करके यूक्रेन के बेस में तैनात ज्यादातर एयरक्राफ्टों को तबाह कर दिया गया था। इवन यूक्रेन के जो एयर बेसेस है उसे भी एक तरीके से इतने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि वहां से एयर ऑपरेशनों को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी लड़ाई के 100 दिन गुजरने के बावजूद यूक्रेन जैसे तैसे करके एयरक्राफ्टों को फ्लाई भी कर रहा है और रशिया के खिलाफ एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय भी कर रहा है। ये एक तरीके से दर्शाता है कि यूक्रेन फिलहाल रशिया के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी दर्शाता है कि यूक्रेन के जो बेड़े हैं वो मनोबल से भरा हुआ है और अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद में जा सकते हैं। दोस्तों यूक्रेनियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट यूक्रेन के आसमान के ऊपर उड़ने का मतलब ही ये है कि उनके पायलटों के पास इतना स्किल है कि इतने बड़े और इतने ताकतवर एनिमी के होते हुए भी आसमान में उड़ान भरा जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर यूक्रेन के आसमान में एक भी यूक्रेनियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि रशिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, और जब तक ऐसे एक भी एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता रहेगा तब तक रशिया के कामयाब होने के दावे के ऊपर मोहर नहीं लग सकता। दोस्तों ये सुखोई 27 एयरक्राफ्ट के आसमान में उड़ना यह भी दर्शाता है कि रशिया के ताकतवर से ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट भी इतना ताकतवर नहीं है कि 30 साल पुराने एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से तबाह कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।